आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए प्रभु हमें उत्साहित करता है कि आप सब भी तैयार हो जाइए, उठ खड़े होइए और प्रभु के लिए मार्गों को तैयार कीजिए। जैसे कि जब यीशु राजा आने वाला था, यूहन्ना हम सब जानते हैं जकरिया और एलिशिबा के पुत्र थे। वो 6 महीने पहले ही एलिशिबा के पास आ गए थे और प्रभु के मार्गों को तैयार करने के लिए उन्होंने वो मार्ग चुन लिया था कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज के दिन आपके लिए यह वचन भी है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। वो बार बार ये भी कहते थे। तो प्रभु आज के दिन हमें इस वचन से उत्साहित करना चाहता है कि हमें सब मिलकर हम सभी को प्रभु का मार्ग तैयार करना है। मैं वचन पढ़ लूँगी। यूहन्ना सुसमाचार की जो पुस्तक है उसके जो 14 अध्याय है, उसके 6 में यीशु ने जब फिलिप्पुस और यीशु के बीच की जो कन्वर्सेशन है, आप उसे 14 अध्याय में पूरा पढ़ सकते हैं। मैं इसे पढ़ूंगी नहीं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आज आप देखेंगे इसमें एक नई बात भी आपको सीखने मिलेगी। वो आपको खुद भी सीखने मिलेगी यदि आप पढ़ते हैं तो। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते और उसे देखा भी है। फिर परमेश्वर 14:15 में लिखता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर आज के दिन चाहता है, वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु आपसे बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है और आपसे भी बात कर रहा है आज के दिन। क्योंकि प्रभु ने ये भी बोला, उसका 14 अध्याय में ही हम देखेंगे, उसके 12 पद में लिखते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। परमेश्वर ने अपने कार्यों को जो उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने सबको दिखाए, ये यीशु मसीह कहते हैं, जो उन्होंने सबको दिखाया, कि उन्होंने बोला जो मैंने काम किया है। प्रार्थना और चेलों के साथ जब सब जगह वो जाते थे, वे क्या करते थे? धन्यवाद और उसके बाद कुछ ऐसी आज्ञाएं और ऐसे काम हमेशा प्रभु ने जो भी बताया वह डेमोन्स्ट्रेट करके बताया। मतलब है कि उन्होंने प्रैक्टिकली हर काम को करके बताया और बोल के बताया, और हर एक को जिसको प्रभु के राज्य की इस पुस्तक की समझ नहीं थी, व्यवस्था की पुस्तक की समझ नहीं थी, उन्होंने दृष्टांतों के द्वारा सबको समझाया। तो प्रभु ने हर एक काम करके बताया। तो प्रभु आज आप और से और हमसे यह बात कर रहे हैं कि जैसा मैंने किया ऐसा ही तुम भी किया करो। तो कैसे किया करो? कि मैं यदि प्रार्थना करूं तो तुम भी किया करो, मैं चंगाई के वचन बोलता हूं तो तुम भी बोला करो, और जो मैं करता हूं, क्योंकि तुम यदि मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो मेरे प्रिय प्रभु आज के दिन कह रहे हैं आपसे और मुझसे कि जैसे अपन वचन में मनन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आप सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो अवश्य है कि आज के दिन प्रभु आपको से भी बात कर रहा है। वो आपको भी कह रहा है कि आप भी तैयार हो जाओ, प्रभु का मार्ग तैयार करो, क्योंकि यीशु राजा का द्वितीय आगमन निकट है। यीशु राजा आने वाला है। राजा के आने की तैयारियों में हम सभी शामिल होना चाहते हैं। कोई एक के शामिल होने से नहीं, हम सब लोग जब मिलकर हम जब शामिल होते हैं और उस कार्य को करते हैं, तो अवश्य है प्रभु कि वह कार्य जल्दी होता है, वह कार्य बहुत ही जल्दी होने वाला है प्रभु। तो आज हमें प्रभु आपसे और हमसे बातचीत करना चाहता है कि आप भी वचन पढ़ें, उस पर मनन करें, और आप भी अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं, मेरे नंबर पे भेज सकते हैं। आप भी वचन को पढ़ें और उसमें आप जो समझ में आए आपकी भी आवश्यकता है, क्योंकि यह जो मिनिस्ट्री है फेलोशिप मिनिस्ट्री है। अर्थात फेलोशिप का मतलब होता है सहभागिता, संगति। मिनिस्ट्री सब एक साथ जब हमारी सहभागिता होती है, संगति होती है, तो परमेश्वर वहाँ उपस्थित होता है। बोलते हैं कि जहाँ एक और दो मन एकचित होकर एक ही विषय के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ, वह कार्य वहाँ आरंभ हो जाता है। जहाँ एक मन एकचित होकर या दो से अधिक लोग मिलकर प्रभु की उपासना करते हैं, प्रभु की वर्शिप हम सब मिलकर करते हैं, वचन को बांटते हैं, तो प्रभु वहाँ उपस्थित होता है। तो अवश्य प्रियो कि प्रभु हमारे बीच उपस्थित हो। प्रभु आपसे और हमसे बात कर रहा है कि आप भी वचन पर मनन करें, और आपको भी जो भी भेद प्रभु रहस्य आपको बताते हैं, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं।
मुझे भेज सकते हैं। मैं अपने इस चैनल में आपके लिए डालूँगी और उसमें आप अपना विषय लिख सकते हैं कि आपने किस वचन पर मनन किया है, ताकि हम सबके बीच में भी भयकारी हो। यह मौका सबके लिए है, कोई एक जन के लिए नहीं, यह मौका सबके लिए, आपके लिए है, मेरे लिए भी है। मैं भी आपके लिए यह वचन पर मनन जारी रखती रहूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप भी, यदि आपसे कुछ ऐसी बात है, क्योंकि प्रभु सबसे बात करता है, आपसे भी बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है 2 से 3 मिनट का, आप जो भी कर सकते हैं। आप अपने लिए जो वचन का जो मनन आप प्रस्तुत करेंगे, तो प्रभु को महिमा मिलेगी, प्रभु को महिमा मिलेगी। हर एक काम से आपके प्रभु को ही महिमा मिलेगी। तो आशा है कि आज का दिन जो वचन पे जो मनन है, वह आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली रहा हो, क्योंकि प्रभु हमारे बीच कार्य कर रहा है। प्रभु चाहता है कि आप भी उठें और आप भी उस कार्य में लग जाएं और प्रभु का मार्ग तैयार करें। आशा है कि आपको वचन पे यह मनन और आपका जो सपोर्टिव और आपका जो मोटिवेशन मुझे को मिला है, बहुत ही मैं इसके लिए धन्यवादित हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, मेरे नंबर पे आए हैं, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है कि इसके लिए प्रभु आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करे और आशीष दे। प्रभु मैं चाहती कि प्रभु आपको भी इस्तेमाल करे और आशीष दे और आपके पूरा घराना आपके द्वारा उद्धार पाने वाला हो सके। मैं चाहती हूँ। यस प्रभु आज के दिन आपसे मुझसे बात कर रहा है, तो अवश्य प्रभु का भेद सुनिए और उसको समझिए और उसको भेजिए। अवश्य है कि हम उसको हर एक जन तक पहुँचाएंगे। आज को आप सभी को प्रभु आशीष दे और हर बात के लिए धन्यवाद देती हूँ और प्रभु इस वचनों के द्वारा पढ़े और सुने और समझे जाने में हम सभी को आशीष मिले। आमीन। जय मसीह।